Good morning, grade 5 students. Grade 5 students, how are you all? I hope you are fine. So, this is your first online English class, and I actually very much excited because this is another method of teaching, and I used to teach you in the classroom, but आई थिंक हर नई चीज़ हमेशा अच्छी होती है. सो लेट्स एन्जॉय द न्यू स्टफ. If you were in front of me, so I could ask you what are the positives grade 5, and you could tell me, Umirman could tell me, sir, I watched a horror movie yesterday. Zaid could tell me, sir, I won badminton match. Qasim could tell me, sir, I played a lot yesterday. Abu Bakr could tell me, sir, my father gave me pocket money. So Fahad could tell me, sir, I played badminton a lot and I enjoyed a lot. And Bismillah, as usual, he might say, सोच के, सर मैंने बस अच्छा था मेरा दिन. सो शी कुड से समथिंग लाइक दिस. एंड फुरकान कुड से, सर मैंने कल बहुत ज़्यादा बाईसाइकिल चलाई. तो काफ़ी अच्छा. आई एन्जॉय टॉकिंग टू यू, बट नाउ दिस इज़ ऑनलाइन क्लास एंड आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. सो पॉजिटिव मैं ऑनलाइन आऊँगा तो आपसे ज़रूर पूछूँगा, बट दिस इज़ योर वीडियो लेसन, सो लेट्स एन्जॉय वीडियो. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ past simple tense. Most of you have already studied past simple tense, and I think all of you are aware of this, other than some students like Farhan, Bismillah, Furqan and Zaid. So this class, this video is especially for 4 of you, not for especially 4 of you, लेकिन ये बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू इन एडवांस वे. ठीक है, बच्चे नहीं रहे आप लोग कि जैसे मैं कहूँ कि वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल. नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट. आई विल टीच यू इन एडवांस. ठीक है, सो लेट्स नॉट waste any more time. So I am going to start my topic. So the topic is past simple tense. Past simple tense. Past simple tense is used where something happened in the past. Past simple tense वहाँ पे यूज़ होता है जब कोई काम या कोई एक्शन या कोई ऐसी चीज़ जो past में हुई हो, और जो जैसे आप बात कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो उससे वक्त ये काम हो गया हो, उससे पहले ही ये काम हो गया हो, तो उस टाइम हम ये यूज़ करते हैं. लाइक अगर मैं फ़रहान से पूछूं तो फ़रहान को कि फ़रहान आज तुमने सुबह क्या खाया, तो फ़रहान ने तो वो काम पहले कर चुका है ना, यानी कि पास्ट में किया है. तो उसका मतलब है कि मैं फ़रहान से पूछूँगा, फ़रहान तुमने क्या खाया, तो फ़रहान कहेगा, सर मैंने आज नाश्ते में अंडा खाया, अंडा और पराठा खाया. तो सिंपल, तो हम कहेंगे दिस इज़ पास्ट सिंपल टेंस इनके. उसके बाद मैं ज़ैद से पूछूंगा, ज़ैद आज तुम कितने बजे उठे, तो ज़ैद कहेगा, सर आज मैं 6 बजे उठा. तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है क्योंकि ये काम पहले हो चुका है, यानी कि सुबह हुआ था. और अगर मैं पूछूं कि बिस्मिल्लाह कल तुमने सारा दिन क्या किया, तो बिस्मिल्लाह कहेगी कल सारा दिन मैंने खेला. तो इस तरह अगर मैं फ़ुरकान से पूछूंगा, फ़रहान कल तुमने साइकिल चलाई थी, तो कहेगा, सर यस मैंने कल साइकिल चलाई थी. तो इसका मतलब है कि सारे सेंटेंस जो हैं ये कोई पास्ट में हुए हैं, तो ये होते हैं पास्ट सिंपल टेंस. तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं,
अब इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं? इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ ये सब्जेक्ट हैं और इन सब के साथ एक ही फॉर्म लगती है एंड दिस इज़ सेकंड फॉर्म इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में हर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगती है और ये सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल टेंस के लगने से, सेकंड फॉर्म के लगने से ये पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो जाता है। लाइक इफ़ आई गिव यू एग्जांपल कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा था फरहान तुमने सुबह क्या खाया, तो फरहान व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट टुडे, तो फरहान विल से सर आई एट एग एंड पराठा। तो व्हाट डज इट मीन कि उसने फरहान ने कहा आई एट का एट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट। तो मैंने आपको बताया है कि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। अगर फरहान कह रहे हैं कि आई एट, तो एट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट। तो आई एट अंडा पराठा इन ब्रेकफास्ट टुडे। फिर मैंने जैद से पूछा कि जैद व्हेन डिड यू वेक अप, जैद तुम सुबह कब उठे, तो जैद विल से सर आई वोक अप एट 6 o'clock in the morning। तो वोक इज़ दी सेकेंड फॉर्म ऑफ वेक। तो आई वोक अप, मैं सुबह 6 बजे उठा, आई वोक अप एट 6 o'clock in the morning। फिर मैंने फुरकान से पूछा फुरकान व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो ही सेड आई रोड बाईसाइकिल। रोड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइड। I rode bicycle yesterday. Rode is the second form of ride। फिर मैंने बिस्मिल्लाह से पूछा बिस्मिल्लाह what did you do yesterday, तो बिस्मिल्लाह said I played all day। मैंने कल सारा दिन खेला। Played is the second form of play। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक अब यहाँ पे थोड़े से आपके स्क्रीन पे सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे। सेंटेंसेस है मैं कल घर गया, मैं कल घर गया। आई वेंट होम यस्टरडे। वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म। सो मैं कल घर गया, आई वेंट होम यस्टरडे। उसने चाय बनाई, शी मेड टी। मेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक। अगर हम कहें कि शी मेक्स टी तो वो बन जाता है वो चाय बनाती है। लेकिन चूँकि यहाँ पर है कि शी मेड टी, तो इसका मतलब है कि उसने चाय बनाई। उसके बाद यहाँ पर है शी गॉट स्कॉलरशिप, उसने वजीफ़ा हासिल किया। अगर यहाँ पे आ जाता है शी गेट्स स्कॉलरशिप जो कि गॉड की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आ जाता है कि वो वजीफ़ा हासिल करता है। ज़ोर की बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। इट रेन्ड हैवीली। अगर यहाँ पे होता इट रेन्स हैवीली, तो इसका मतलब है तेज़ से बारिश होती है। लेकिन चूँकि इट रेन्ड है, रेन्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ रेन। लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव्स नाउ। हम पहले पास्ट सिंपल टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट यूज़ करते हैं और साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। लाइक उसने चाय नहीं बनाई, शी डिड नॉट मेक टी। मेक इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम जब अफर्मेटिव बना रहे थे ये जिसमें हम नेगेटिव टेंस ना ही नहीं यूज़ करते थे, इसको अफर्मेटिव बोलते हैं, तो तब हम यूज़ कर रहे थे शी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हमने डिड नॉट लगा दिया तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। उसने चाय नहीं बनाई, शी डिड नॉट मेक टी। लेकिन जब हमने बनाया था शी मेड टी, तो वो था कि उसने चाय बनाई।
तो तब हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। उसके बाद आज बारिश नहीं हुई, आज बारिश हुई तो उसकी हमने इंग्लिश बनाई थी इट रेन्ड। आज बहुत तेज़ बारिश हुई, इट रेन्ड हेवीली। लेकिन आज बारिश नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन। रेन इज़ दी फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह बाकी भी देख रहे हैं कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है नेगेटिव्स में। तो ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव टेंसेस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस वाले जो होते हैं। इसमें हम, आपको सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले जाते हैं। जैसे डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब, तो डिड को हम स्टार्ट में ले जाएंगे। क्या उसने खाना पकाया, डिड शी कुक फूड, डिड को हम स्टार्ट में ले गए हैं। इसी तरह क्या कल बारिश हुई, डिड इट रेन यस्टरडे। तो आई थिंक आपको इंट्रोगेटिव इतना मुश्किल नहीं लगेगा, सो विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट के लिए यूज़ होता है पास्ट सिंपल टेंस, तो इसमें बहुत सारी जो स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट सिंपल टेंस में ही होती हैं। लाइक अगर आपने कोई भी स्टोरी सुनी हो तो एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे, एक बहुत निकम्मा था। ये सारा जो है ये पास्ट सिंपल टेंस हो रहा होता है। तो इसके लिए हम हमेशा स्टोरीज़ बनाने के लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। मीन वी यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर अफर्मेटिव एंड फॉर नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव वी यूज़ first form of verb plus did. So we'll read a story. Story is, once there was a crow. It was very thirsty. See, it flew here and there but did not find any water. You can see flew is the second form of fly. Then suddenly it saw a pot of water. Saw is the second form of see. Now what you have to do, you have to complete the story, rest of the story, write in your wherever you want. Now make questions and ask me in live class. Okay, this is all for today. Have a good day.